वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है एरामट्टी डिबालू, जो कि रेड सैंड ड्यून्स हैं। दीज आर दी रेड सैंड ड्यून्स। इन्हें इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो नेचुरल हेरिटेज साइट्स भी होती हैं और कल्चरल हेरिटेज साइट्स भी होती हैं। तो लेट्स नो अबाउट इट। तो इसमें अभी जो हमारा यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें एरामट्टी डिबालू को टेंटेटिव लिस्ट में अभी ऐड किया गया है, परमानेंट लिस्ट में अभी ऐड नहीं किया गया है। सो दीज रेड सैंड ड्यून्स, ये कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्रा के तिरुमाला हिल्स में ये लोकेटेड है। सो दीज आर इन द तिरुमाला हिल्स में लोकेटेड है नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। सो दे हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स। सो लेट्स नो अबाउट इट कि ये है क्या। सो दीज एरामट्टी डिबालू, इनको पहले भी इनको ऐड किया गया है। दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट में, इनको ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। जीएसआई ने इनको ऐड किया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है जियोमॉर्फोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये लोकेटेड है अलोंग द बे ऑफ बंगाल कोस्ट नियर विशाखापट्टनम। दिस इज मैप ऑफ इंडिया। और इसमें जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम में नियर बे ऑफ बंगाल, वहां पे ये लोकेटेड है, कोस्टल एरिया में ये लोकेटेड है। तो ये शोकेस करते हैं रेयर कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजिकल फॉर्मेशंस को, ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका ओरिजिन और हिस्ट्री क्या है, कब ये बने थे? ये बहुत पहले बने थे, लगभग 2.6 मिलियन ईयर्स एगो, क्वाटनरी एज में इनका फॉर्मेशन हुआ था। तो इतने पुराने ये हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमें अगर क्लाइमेट ऑसिलेशंस का अगर स्टडी करना है या फिर सी लेवल चेंजेस की हमको स्टडी करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये कहाँ पे है, ये सी के एडजेसेंट है। तो जो सी का लेवल है कभी बढ़ा होगा कभी घटा होगा, तो वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्डेड है। इट मीन्स क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे सी लेवल के इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से। तो इन हिल्स को या फिर इन रेड सैंड ड्यून्स की स्टडी करके जो जियोलॉजिस्ट है उनको वो पता करते हैं कि जो पास्ट में क्लाइमेट में कितना चेंज हुआ था या सी लेवल में कितना राइज हुआ था, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें सबसे पहले डॉक्यूमेंट किया था 1886 में। एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे विलियम किंग। तो उस टाइम पे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट हुआ करते थे 1886 में। तो तभी उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट किया था कि इस टाइप के जो हिल्स हैं वो विशाखापट्टनम के पास में, विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। ऑल्सो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जीएसआई, 2016 में इन हिल्स को उन्होंने नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर किया था, क्योंकि ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इनके की फीचर्स क्या हैं? ये बने हैं सैंड से, सिल्ट से, क्ले से इनका फॉर्मेशन हुआ है। और ये आप देख सकते हो कि इनमें ये रेडिश कलर के हैं। तो इनका जो ये रेडिश कलर है, इट इज बिकॉज ऑफ नेचुरल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करती रहती है जो भी मेटल्स इसमें प्रेजेंट है उनसे। तो उससे क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है और कलर हो जाता है रेड। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर कोई आयरन है, फेरस है, ठीक है, आयरन का कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका बहुत टाइम के बाद जब ऑक्सीडेशन होता रहता है तो वो भी क्या हो जाता है? रेड कलर का होता है, रेड कलर का हो जाता है, जिसको कि हम रस्ट भी कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो सैंड ड्यून्स हैं, ये जिस भी मेटल्स के बने हुए हैं, उनका ऑक्सीडेशन की वजह से इनका कलर हो चुका है रेडिश। इनमें डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न मतलब कि किस तरीके से यहाँ पे जो वाटर का ड्रेनेज सिस्टम रहा होगा बहुत टाइम पहले, उसका भी हम पता करते हैं इससे। अब इस तरीके की जो साइट्स हैं, ऐसी जो रेड सैंड ड्यून्स हैं, ये हमको मिलते हैं ग्लोबली सिर्फ दो ही जगहों पे, एक तो श्रीलंका में और दूसरा तमिलनाडु में। तो दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। इनका सिग्निफिकेंस क्या है? जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। दीज आर नेचुरल लेबोरेटरी। हम इनको स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई मीन स्टडी के लिए हम यहाँ पे स्टडी करते हैं किस चीज़ का? सी लेवल चेंजेस का, कि ये जो सी था ये इसका पास्ट में कितना राइज हुआ, ठीक है, कितना सी लेवल में राइज हुआ या कितना कम हुआ, वो हम स्टडी करते हैं। मॉनसून इवैल्यूएशन, मॉनसून का इवोल्यूशन को भी हम स्टडी करते हैं। क्वाटनरी जियोलॉजी मतलब बहुत पहले किस तरीके से जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए थे। तो ये है लिविंग रिकॉर्ड ऑफ अर्थ डायनामिक हिस्ट्री। तो इन अर्थ की जो हिस्ट्री है, पास्ट है, उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है यहाँ पे। तो दैट्स वाई ये
पेलियो क्लाइमेटोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेलियो क्लाइमेटोलॉजी मीन्स कि जो बहुत पहले जो हमारा पास्ट में कैसा क्लाइमेट रहा था अर्थ का। एंड कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, कोस्ट क्योंकि कोस्ट में पाया जा रहा है तो वहाँ की जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसकी स्टडी के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ये टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, जियो टूरिज्म के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, यूपीएससी एंड नेट जेआरएफ। Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers. अब जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसमें कि इसको टेंटेटिवली ऐड किया गया है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। फॉर्मरली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो कन्वेंशन है, इसको पहले इट वाज नोन एज कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। इसको अडॉप्ट किया गया था 1972 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975 से ये स्टार्ट हुआ। तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, देखो नेम से इंडिकेट हो रहा है कि जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी लोकेशंस हैं या साइट्स हैं उनको ये लिस्ट करता है। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, दीज आर द एरियाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ वहाँ पे स्पेसिफिक कल्चरल उसका सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल या फिर नेचुरल सिग्निफिकेंस होता है जिन भी एरियाज का, उनको ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करते हैं और उसके बाद उनको प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्टेड अंडर इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसको कि एडमिनिस्टर कौन करेगा, यूनेस्को। तो यूनेस्को के अंडर में उस एरिया को या उस जियोमॉर्फोलॉजी को या फिर उस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्शन मिलता है। 2025 तक अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें लगभग 1223 ऐसे सिग्निफिकेंट साइट्स को ऐड किया गया है 168 कंट्रीज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे ये बैरियर रीफ्स प्रेजेंट हैं जो कि कोरल रीफ्स हैं और ये बहुत ज़्यादा एरिया में ये एक्सटेंडेड है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नेचुरल साइट्स हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है। सेरेंगेटी का जो नेशनल पार्क है तंजानिया में वो भी इंक्लूडेड है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। अब क्राइटेरिया क्या क्या होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, किन साइट्स को या किन लोकेशंस को ऐड किया जाता है, इसको दो में कैटेगराइज किया गया है। एक तो होती है कल्चरल साइट्स और दूसरी होती है नेचुरल साइट्स और तीसरी है फिर मिक्स्ड साइट्स। ठीक है, तो कल्चरल साइट्स में इंक्लूड करने के लिए 6 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला तो वो मास्टरपीस होना चाहिए, ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, मतलब कि अगर किसी भी कोई मॉन्यूमेंट है जैसे कि आगरा का ताजमहल है तो वो क्या है, एक दैट इज अ मास्टरपीस, उसको ह्यूमन ने क्रिएट किया है। ठीक है, तो या तो वो एक ह्यूमन क्रिएटिव जीनस मास्टरपीस होना चाहिए या फिर वो रिप्रेजेंट करता हो किसी कल्चरल इंटरचेंज या फिर कोई सिविलाइजेशन, जैसे हड़प्पा का सिविलाइजेशन है या ऐसी जितनी भी सिविलाइजेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, उनको वो रिप्रेजेंट करता हो। बियर्स यूनिक टेस्टिमनी टू अ ट्रेडिशन और सिविलाइजेशन, तो कोई ट्रेडिशन या सिविलाइजेशन का वो इम्पोर्टेंट टेस्टिमनी हो। एग्जाम्प्लीफाई करता हो आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी या लैंडस्केप के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो, या फिर ट्रेडिशनल कोई सेटलमेंट रहा हो वहाँ पे, लैंड या सी यूज के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो, या फिर लिंक करता हो कोई भी इवेंट को या आइडिया ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस उसका हो, तो वो आ जाता है कल्चरल साइट में। फिर नेचुरल साइट, इसके 4 क्राइटेरिया हैं। पहला तो डिस्प्ले करता हो सुपरलेटिव नेचुरल फिनोमिना या फीचर, उसको ये रिप्रेजेंट करता हो। जैसे कि अभी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं दीज एरामट्टी डिबालू, ये किस में आ जाते हैं, ये नेचुरल साइट्स में आ जाते हैं। तो नेचुरल साइट्स का पहला क्या क्राइटेरिया है, नेचुरल फिनोमिना या फीचर्स को ये रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि दीज सैंड ड्यून्स। सेकेंड, ये रिप्रेजेंट करते हो अर्थ के जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो, अर्थ वॉज फॉर्म्ड 4 बिलियन ईयर्स एगो, तो उसके बाद बहुत कुछ हुआ अर्थ में किस, और अर्थ का जो इवोल्यूशन है उसको वो रिप्रेजेंट करता हो। तो ये जो सैंड ड्यून्स हैं वो अर्थ के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी हमको बहुत सारी नॉलेज देते हैं, लाइक द क्लाइमेट चेंज, द सी लेवल में जो चेंज है दैट इज द पार्ट ऑफ अर्थ इवोल्यूशन। ठीक है, देन नंबर थर्ड इज एग्जाम्प्लीफाइज इकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल कोई ना कोई प्रोसेस को वो एग्जाम्प्लीफाई करता हो, उस हिसाब से उसका सिग्निफिकेंस हो, या फिर होस्ट करे क्रिटिकल हैबिटेट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, तो वो आ जाता है नेचुरल साइट्स में। अब इनका लीगल स्टेटस क्या होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, देखो अगर किसी भी कंट्री का कोई भी प्लेस या कोई भी लोकेशन अगर नेचुरल हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हो जाता है, सपोज फॉर एग्जांपल दीज रेड सैंड ड्यून्स, अगर ये इंक्लूड हो जाते हैं परमानेंट लिस्ट में
अभी तो ये टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूडेड है। सो दे आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो इन पे जो सोवेराइनिटी है वो तो रिस्पेक्टिव स्टेट की रहेगी, मतलब कि इंडिया का ही सोवेराइनिटी इसमें रहेगा, उसी का उसमें राइट है। लेकिन इसको प्रोटेक्शन, इसको कलेक्टिव प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जो कंट्री है वो भी इसको प्रोटेक्ट करेगी, और जो यूनेस्को है, ठीक है, वो भी इसको प्रोटेक्ट करेगा, दोनों इसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसको अच्छा खासा कलेक्टिव प्रोटेक्शन मिल जाता है। इंडिया में कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? देखो, इंडिया में 43 लोकेशंस हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड हैं। उसमें से 35 तो है कल्चरल साइट्स, 7 है नेचुरल साइट्स, और एक है मिक्स साइट्स। सो नंबर 1 इज कल्चरल साइट्स। कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। इसमें आ जाता है आगरा का फोर्ट, जो कि 1983 में इंक्लूड किया गया था। उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है। ये बताता है हमें हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। अजंता केव्स भी 1983 में इंक्लूड किए गए थे, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये बुद्धिस्ट केव पेंटिंग्स के लिए और रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए जाने जाता है। एलोरा केव्स 1983 में, महाराष्ट्र में ही ये है। ये भी रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। देन ताजमहल को भी 1983 में इंक्लूड किया गया था, जो कि यूपी में प्रेजेंट है। ये जो 4 आगरा फोर्ट, अजंता, एलोरा, ताजमहल, ये 1983 में इंक्लूड किए गए थे कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। फिर सन टेम्पल है कोणार्क उड़ीसा में 1984 में। देन ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु में 1984 में इनको इंक्लूड किया गया था। गोवा में जो चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स हैं 1986 में इंक्लूड किया गया था। फतेहपुर सीकरी यूपी का 1986। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका में, ठीक है, ये हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में उसकी हिस्ट्री बताता है। देन है खुजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो कि एमपी में प्रेजेंट है 1986। देन एलिफेंटा केव्स, जो कि महाराष्ट्र में है, ये भी 1987 में इंक्लूड किए गए थे। फिर है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ठीक है, 1987 एंड 2004 में। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। जो चोला डायनेस्टी ने जो रूल किया था तमिलनाडु में, उनका ये पूरा हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है इन टेम्पल से। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटाडाकल, जो कि कर्नाटका में है 1987। देन बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है सांची मध्य प्रदेश 1989 में इंक्लूडेड किया गया था। हुमायूं का टॉम कहाँ पे है? दिल्ली में 1993। देन है कुतुब मीनार और इसके जो मॉन्यूमेंट्स हैं 1993 में दिल्ली में लोकेटेड है। फिर माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग, कालका, शिमला एंड नीलगिरी 1999 में इंक्लूड किया गया था। अब ये क्या है? माउंटेन रेलवेज। देखो, जो माउंटेन्स होते हैं उनमें रेलवे ट्रैक्स बनाना काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये 1881 से लेके 1908 तक का ये बनाए गए थे। तो उस टाइम पर इतना ज्यादा इंजीनियरिंग इवॉल्व भी नहीं था। तो एट दैट टाइम ये जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो किया गया था, या फिर जो रेलवे ट्रैक बनाए गए थे माउंटेनियस टेरेन्स में, तो दैट्स वाई इसको इंक्लूड किया गया है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स बोल्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। तो दैट्स वाई इसको भी इंक्लूड किया गया है। फिर है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में 2003 में इंक्लूड किया गया था इनको। यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स पाई जाती है, प्री हिस्टोरिक जो एरा है उसके बारे में नॉलेज मिलता है। फिर है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, 2004 में इंक्लूड किया गया था, ये है गुजरात में। प्री मुगल इस्लामिक सिटी है ये, उसका नॉलेज मिलता है हमें। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में इंक्लूड किए गए थे, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2007, ये भी दिल्ली में प्रेजेंट है। जंतर मंतर है जयपुर में, 2010 में इंक्लूड किया गया था, लोकेटेड इन राजस्थान। फिर है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, इनको 2014 में इंक्लूड किया गया था। रानी की वाव, जिसको कि हम क्वींस स्टेपवेल भी कहते हैं, जो गुजरात में है पाटन में, 2014 में इंक्लूड किया गया था। फिर बिहार के जो आर्कियोलॉजिकल साइट है नालंदा महाविहार, 2016 में इंक्लूड किया था इनको। आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कॉर्बूसियर, तो इसको 2016 में इंक्लूड किया गया था, चंडीगढ़ में ये है। हिस्टोरिक सिटी है अहमदाबाद, 2017 में। देन है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई, 2018 में इसको इंक्लूड किया गया था। ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा जो आर्किटेक्चर है, जो बहुत एंशियंट आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में जो हमारा आर्किटेक्चर बनाया गया था, वो बताता है हमें हिस्ट्री। इनका क्या है? हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, दैट्स वाई इनको इंक्लूड किया गया है। फिर ये जयपुर सिटी है राजस्थान का, 2019 में इंक्लूड किया गया था। धोलावीरा, ये एंशियंट हिस्ट्री का हमें नॉलेज देता है। हड़प्पा सिटी का ही ये पार्ट है, 2020 में इंक्लूड किया गया था। काकटीय रुद्रेश्वर टेम्पल है 2021 में, ये कहाँ है? तेलंगाना में। देन शांति निकेतन ऑफ वेस्ट बंगाल, 2023 में इंक्लूड किया गया था इसको। फिर सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला कर्नाटक, ठीक है, होयसाला किंगडम वहां पे था,
उसका नॉलेज देता है। फिर है मोडियम्स 2014 का, असम में प्रेजेंट है। तो ये सब क्या है, दीज आर द कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हम देखते हैं इसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। ये हमारा जो कल्चर है, हिस्ट्री है, उसका हमको उसके उसके पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इसमें है काजीरंगा नेशनल पार्क है, 1985 में इसको इंक्लूड किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन असम, ये जाना जाता है वन हॉर्न राइनोस के लिए, ठीक है। देन है केओलेडियो नेशनल पार्क, 1985 में इंक्लूड किया गया था, राजस्थान में ये प्रेजेंट है। वेटलैंड है यहाँ पे। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में इंक्लूड किया गया था, ये कहाँ पे है, असम में है। सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 वेस्ट बंगाल, जो कि जाना जाता है किसके लिए, बंगाल टाइगर, जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में रहते हैं वहाँ पे। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी को इंक्लूड किया गया था 1988, वैली ऑफ फ्लावर्स को 2005। तो ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। देन वेस्टर्न घाट को इंक्लूड किया गया था 2012 में। वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट है केरला, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इसके अलावा गोवा, गोवा एंड गुजरात में भी एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट को 2012 में इंक्लूड किया गया था। देन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, 2014 में इंक्लूड किया गया था। देन यूनेस्को का मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें आ जाता है कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम में लोकेटेड है, 2016 में इनको इंक्लूड किया गया था। ये तो हमारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो विच आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को का जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, उसमें वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि टेंटेटिव लिस्ट में है। तो 2025 में अभी 6 नए जो साइट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है टेंटेटिव लिस्ट में। इसमें आ जाता है कांगर वैली नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ में है। फिर है मुदमुल मेगालिथिक मैनहीर्स तेलंगाना के। अशोक के एडिक्ट हैं, जो कि मौर्य के बारे में है, मौर्यन रूट्स के हैं। फिर है 64 योगिनी टेम्पल, बहुत सारे स्टेट्स में ये है। गुप्ता टेम्पल्स हैं नॉर्थ इंडिया के। देन पैलेस फोर्ट्रेसेस ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलास, ठीक है, जो कि एमपी और यूपी में है। तो ये जो है, ये टोटल नंबर ऑफ साइट्स जो कि इंडिया के टेंटेटिव लिस्ट में है 62 है ऑलरेडी, जो टेंटेटिव लिस्ट में है। तो अभी एक नया और यहाँ पे ऐड हो चुका है, दैट इज एरामट्टी डिबालू रेड सैंड ड्यून्स। और ये किस कैटेगरी में एडेड है, ये है वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया गया है। You can join our affordable courses for your better preparation. Registration link is given in the description box.